एलपीजी वितरकों का आंदोलन शुरू। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर अपर कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन नीमच के सदस्य यानी कि जिले के सभी एलपीजी वितरक व उनके कर्मचारी शुक्रवार को बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा अपर कलेक्टर बीएस कलेश को सचिव पेट्रोलियम मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें एलपीजी वितरकों ने अवगत करवाते हुए कहा कि भारत सरकार की तीनों सार्वजनिक तेल कंपनियों आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के एलपीजी वितरक अपनी एक सूत्री समस्या का समाधान करवाने का प्रयास विगत 3 वर्षों से कर रहे हैं। वितरकों ने कहा कि उपभोक्ता के घर तक सिलेंडर पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 35 रुपए है, जो कि विगत 3 वर्षों से नहीं बढ़ा है। वितरकों ने मांग की है कि इसे बढ़ाकर शीघ्र ही 75 रुपए किया जाए। शुक्रवार को एलपीजी वितरकों और उनके कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत काली पट्टी बांधकर भी दिन भर कार्य किया। वहीं सचिव पेट्रोलियम मंत्रालय को ज्ञापन के जरिए चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 29 अक्टूबर से आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ होगा। इस दौरान एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जुल्फिकार बारूदवाला, ब्रजेश मित्तल, पंकज नागौरी, रमेश पटेल, प्रकाश जैन, यश अग्रवाल, गोपाल मोरवाल सहित अन्य कई वितरक व बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। क्योंकि हम बहुत वक्त से इसकी मांग कर रहे थे। 19 अप्रैल 2025 को हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें मेमोरेंडम सरकार को दिया गया था, लेकिन उस पर कोई उचित कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। और हमारी क्या मांग? एक मांग थी सिर्फ कि हमारे होम डिलीवरी चार्ज और प्रशासनिक शुल्क में वृद्धि जी अभी जो है वो बहुत कम है जी, वो बढ़ना चाहिए जी। आज क्या? आज ये इसी के उसमें कि भाई अब हम अगर नहीं बढ़ा तो आगे चरणबद्ध तरीके से हड़ताल करेंगे। आंदोलन जो आप चरणबद्ध करेंगे किस तरह का कार्यक्रम होगा आप? जैसे 29 तारीख को हमारा मोमबत्ती मशाल जुलूस है, उसके बाद 6 नवंबर को नो इंडेंट नो मनी, उसमें कोई लोड नहीं मंगाएगा और किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन हम अपने प्लांट में नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर मांग नहीं हुई तो 9 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसमें जो भी निर्णय होगा ऊपर से उसका हम पालन करेंगे। आपकी हड़ताल की वजह से कितने वितरक प्रभावित हो रहे जो आपकी मांग है उसको लेकर, और आने वाले समय में कौन कौन प्रभावित होगा? आने वाले समय में वितरक के अलावा जो कस्टमर है वो भी प्रभावित होगा। नीमच में लगभग 2 लाख कस्टमर है, मंदसौर में लगभग 3 लाख कस्टमर है, मतलब 5 लाख कस्टमर अगर हड़ताल पे जाते हैं वितरक तो ये सारे प्रभावित हैं। कितने वितरक हैं? मंदसौर नीमच जिले में लगभग 50। डिस्ट्रीब्यूटर की ये हालत हो गई, खर्चा अधिक, लागत ज़्यादा और मुनाफा कम। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बहुत परेशान है, उसके ऊपर अधिकारियों का दबाव, जो चीज़ हमें नहीं ज़रूरत होती वो ज़बरदस्ती थोपी जाती है। हमारी डिस्ट्रीब्यूटर परेशान हो रहे हैं और हम यही सरकार से मांग है कि हमारा जो चार्ज है वो बढ़ाया जाए। हमारी कोई शिकायत नहीं, हम घर पहुँच सिलेंडर सेवा देते हैं तो हमारे कस्टमर सारे खुश है। ऐसा नहीं कि कोई हमारे डिलीवरी बॉय किसी से कोई अवैध चार्ज नहीं लेते, हम सेवा देते हैं। आप भी सिलेंडर लेते होंगे, आपके यहाँ पे भी सिलेंडर आता है, मतलब हमारा डिलीवरी बॉय विनम्रतापूर्वक आपको सिलेंडर देता है। आज 3-3 साल तक हमारा चार्ज अगर नहीं बढ़ता है तो बहुत परेशानी आती है। हमें भी डीजल आज महंगा हो गया है, हमारी गाड़ियों का रख रखाव मेंटेनेंस महंगा हो गया, डिलीवरी बॉय का खर्चा, हमें जो तनख्वाह पहले देनी पड़ती है आज कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये हम उनको तनख्वाह देते हैं। तो हमें क्या है कि बहुत मानसिक कष्ट और परेशानी झेलना पड़ रही है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा जो कमीशन है वो बढ़ाया जाए, हम उसके लिए बेहतर सेवा देंगे। यही कितना डिलीवरी चार्ज की मांग है आप लोगों? यही कम से कम 100, 125, 150 रुपये, 75 रुपये और बढ़ाया जाए। जो भी अभी 70-75 रुपये है तो बढ़ाया जाए, तो हम भी परेशान नहीं होते। हम कार्य करते हैं तो ईमानदारी से करें, और सरकार ने जो हमें ये गैस एजेंसी चलाने का हम जो चला रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से चलाएं और लोगों को बेहतर